मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझने की, आत्म अभिमानी रहने की, मेहनत करने की, यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहने की, कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनने की, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपनी शांति के स्वधर्म में स्थित रहने की, शांति धाम और सुख धाम को याद करने की और दुख धाम को भूल जाने की, सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। हमें पाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की विश्व की सभी आत्माएं हम आत्माओं का परिवार है, क्योंकि सभी बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो बेहद का परिवार हो गया हमारा। तो रहम दिल बन हमें सभी आत्माओं के कल्याणकारी बनना है। हमें सदा स्मृति रहे कि हम सभी आत्माएं विश्व के मालिक के बालक हैं। मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करनी है। हमें याद रखना है कि विश्व कल्याणकारी माना विश्व के आधार मूर्त। हमें अलबेला बिल्कुल नहीं बनना है। जैसे बाप के आगे स्वयं को हम समर्पण करते हैं, वैसे अपना समय और सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करनी है। हमारा हर संकल्प विश्व की सेवा के प्रति हो। जब हम सभी आत्माएं सेवा प्रति स्वयं को संपूर्ण समर्पण करेंगे, तब विश्व कल्याणकारी स्थिति में हम स्थित हो सकेंगे। हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाने वाला हो। बाबा कहे बोल ऐसे हों जो उदास आत्मा भी खुशी में नाचने लगे। हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य हो। हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराए। किसी को शक्ति का तो किसी को शांति का। मुश्किल को सहज करना है। अधीन से अधिकारी बनना है। उदास से हर्षित होना है। सभी को छत्र छाया का अनुभव कराना है। कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सभी के प्रति हमको कल्याणकारी, लॉफुल और लवफुल बनना है। कल्याणकारी बन किसी की भी बुराई और कमजोरियों को देखते हुए क्षमा करना है। दिल पर नहीं रखनी है किसी की भी बुराई को या कमजोरी को, बल्कि कल्याण की भावना और शुभकामना भरी हुई हो हम आत्माओं के संकल्पों में और बोल में। हमारे आगे सदा विश्व की सभी आत्माएं इमर्ज हों। विश्व को कल्याण की रोशनी देनी है। हमें याद रखना है कि हम विश्व की स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं। हम आत्माओं का कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वरदाता परमपिता परमात्मा का हम आत्मा के लिए वरदान है कि हम रुहाब और रहम के गुण को धारण करें और विश्व के नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी बने। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा हमें बैलेंस की विधि को अपनाने की समझ देते हैं, ताकि हम सभी को समानता से सहयोग दे सकें। ईश्वरीय रुहाब अर्थात मैं आत्मा ऊंचे से ऊंचे सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ऊंचे धाम की रहने वाली हूँ, सतुगुणी आत्मा हूँ। इस शुद्ध अभिमान में सदा रहना है। ये रूहानी रुहाब का कभी भी अभिमान ना आ जाए, इसलिए साथ में रहम का गुण भी धारण करना है। रहम इस बात का कि सभी आत्मा भाइयों को भी इस ईश्वरीय रुहाब का अनुभव हो, उन्हें भी परमात्मा से मिल रही सर्व प्राप्तियों का सहयोग मिल जाए। इन दोनों गुणों के द्वारा हमें विश्व का नव निर्माण करना है। विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य निभाना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए ईश्वरीय रुहाब भी चाहिए और रहम की मुख्य दो धारणाएं बहुत ज़रूरी हैं। ईश्वर के हम हैं ये स्मृति हमें दाता बनाएगी, भरपूरता का अनुभव कराएगी। साथ में रहम होगा तो फिर रूहानियत की स्टेज बन जाएगी। फिर सभी प्रति आत्मिक भाव, कल्याणकारी भावना उत्पन्न होगी। तब सभी के कल्याण के हम निमित्त बन सकेंगे। तब सभी के दुखों को समझ सकेंगे। समझ देते हैं
वरदाता शिव पिता परमात्मा की जब भी हम कोई कर्तव्य करते हैं या मुख से शब्द वर्णन करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि हमारे में रहम भी हो और रुहाब भी हो और दोनों समान रूप में हो, तभी हर कर्तव्य और बोल द्वारा हम सहयोग दे सकेंगे, तब हमारे में नवीनता आएगी। संगम युग में कल पहले भी ये कर्तव्य किया है, तब शिव शक्तियों के जड़ चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाई देती है। इसी के आधार पर हमको विश्व के नए निर्माण के निमित्त बनना है और विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करना है। पुरानी दुनिया में सब कुछ देह अभिमान में हो रहा है, इसलिए सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत आत्माएं जो भी कर रही हैं, उनसे उन्हें किसी भी तरह की प्राप्ति नहीं होनी है। हमारे शिव पिता परमात्मा कल्प में एक बार ही आते हैं और सिर्फ प्राप्तियां कराने के लिए आते हैं, समर्थ बनाने के लिए आते हैं। इससे हम कहीं वंचित न रह जाएं, इसलिए व्यर्थ संकल्प, क्यों, क्या, कैसे के संकल्प, दैहिक संकल्प हम सब बाप के प्यार के पीछे न्योछावर कर दें, अर्थात कभी भी व्यर्थ को न स्व के प्रति न अन्य आत्माओं के प्रति कोई भी दैहिक संकल्प न करें। व्यर्थ संकल्प अपवित्र संकल्प है जो हमें व्यर्थ के बंधनों में बांधता है। उन्हें न्योछावर कर फिर कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। इसको बाबा सच्ची कुर्बानी कहते हैं। देह समझना, देह के विस्तार में जाना सब झूठ है, सब व्यर्थ है और इस समय सब छूटना है। इसलिए बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि व्यर्थ रूपी संकल्प को सदा के लिए छोड़ दो। अव्यक्त इशारे हैं सदा हर्षित रहने के लिए। हमें अपनी नेचर को सरल भी बनाना है, सहनशील भी बनाना है। जितना हम आत्माएं सरल होंगे अर्थात निश्चल होंगे, सच्चे होंगे, निष्कपट होंगे, सीधे साधे भोले होंगे, चित्त पर दैहिक मैल नहीं होगी, दैहिक भिन्नता नहीं होगी, जितना हम साफ होंगे उतना याद भी हमारी सरल रहेगी। हमें हर बात में स्पष्ट और साफ होना है, फिर कोई बोझ अनुभव नहीं करेंगे। साफ सोच, साफ बोल, साफ हमारा परिवार और व्यवहार और साफ हमारी नियत, सब में आत्मिक भाव और आत्मिक भावना हो। स्पष्टता से ही सरलता आती है। समझ देते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा की जो जैसा स्वयं होता है ना, वैसे ही संस्कार उनकी रचना में भी आ जाते हैं। तो हर गुण मीठे परमपिता परमात्मा की देन है। हमें उन्हें प्रैक्टिकल व्यवहार में लाकर उसका स्वरूप बनकर एग्जाम्पल बनना है। हमें सभी के साथ सरल और सहज व्यवहार करना है। हर परिस्थिति को धैर्य और शांति से सहन कर सहनशीलता के गुण से संपन्न बनना है। बोल में, नयन में, चलन से मधुरता का सहयोग देना है। सोच, बोल, कर्म में स्पष्ट रहना है, पारदर्शी रहना है। दिल, दिमाग, बोल तीनों को समान रखना है, निर्मल बनना है। हर कार्य में सेवा और सहयोग की भावना ही रखनी है। हमारे सच्चे सच्चे बाबा हमें सच्ची सच्ची स्मृतियाँ दिलाकर सच्चा सच्चा राजयोगी, राजऋषि बनने की विधि बताते हैं और हमें बनकर ये टाइटल कमाने हैं। दैहिक अपवित्रता छोड़ हमें पवित्र बनना है। स्वराज्य मिला है तो हम राजा भी हैं और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला है तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हैं, इसलिए हम ऋषि भी हैं। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात पुरानेपन से बेहद का वैराग। यही पवित्र बनने की तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। हम सभी आत्माओं को हमारे शिव पिता परमात्मा रावण की दलदल से निकालते हैं। हमें इसमें से निकलकर उन आत्मा भाइयों को भी निकालना है जो दलदल में फंसे हुए हैं लेकिन अनजान हैं। द्वापर युग और कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करने वाली रूहें बिल्कुल ही दलदल में फंसी हुई हैं। हम आत्माएं पहले देह अभिमान की दलदल में फंसते हैं, बाकी तो बाद में वैसा वायुमंडल होता है, जैसे वाइब्रेशंस होते हैं वैसे ही कैच कर वैसा बन जाते हैं। अब हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम आत्मा भाइयों को माया रूपी रावण की दलदल से निकाल उनका संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। लेकिन हमें ये कार्य करने के लिए ध्यान रखना है कि हम पहले खुद दलदल से निकले हुए हों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे में न हो। पूरा नहीं निकले होंगे और निकालने की कोशिश करेंगे तो खतरा है, क्योंकि दलदल में फंसी हुई मेजॉरिटी आत्माएं सहज ही हमें भी खींच लेंगी। इसलिए
हम समझ से मीठे परमात्मा की कंपनी में रहते हुए उन्हें कंपेनियन बनाकर दलदल से हमको निकलना है। रावण रूपी देह अभिमान और उसकी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। सर्व तरह की इच्छाओं से हमको मुक्त होना है। उसकी अविद्या ही हो जाए, एक बाप के सिवाय हमें और कोई भी याद ना आए। हमें पूरा वनवाह में रहना है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी चीज़ें खाएं, ये लालच में गिना जाएगा। लोभ रूपी विकार से हमें मुक्त होना है। किसी भी तरह की कामना नहीं रखनी है, मोह नहीं, अहंकार नहीं। हकीकत है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसे भी भूलना है। अर्थात देह के भान और अभिमान से हमें उपराम रहना है। मैं परमधाम निवासी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सृष्टि रूपी ड्रामा में जो लेती हूँ उसे कितना भी मेरा मैं कहती रहूँ वो मेरा नहीं है, ये रियलिटी है। आत्मा हूँ की स्मृति को नेचुरल बनाना है। पाठ पक्का कर सतुगुणी स्वरूप और स्वधर्म में हमें टिकना है। स्तंभ बनकर इस स्वरूप का सहयोग सभी को देना है। सोल कॉन्शियस बन अन्य रूहों को, आत्मा भाइयों को रावण की दलदल से सभी को निकालना है। जगकर हमें औरों को जगाना है। दलदल से निकलकर सशक्त बन जाते हैं। आत्मिक स्थिति और परमात्मा याद से औरों को निकाल सकते हैं। इसका हमें पूरा ध्यान जरूर रखना है। सही राह दिखाने वाले शिव पिता हमें इस समय सत्य की राह दिखा रहे हैं। उसी राह को देखते हुए हमें उस पर चलते रहना है। सतयुग से ही हम सब शिव पिता परमात्मा को भूले हुए हैं। अब हमें उन्हें याद कर फिर से सच्चाई की तरफ लौटना है। ज्ञान के सागर, सुख शांति प्यार आनंद शक्तियों के पवित्रता के सागर पतित पावन शिव पिता हमें शांतिधाम सुखधाम में चलने का रास्ता बता रहे हैं। तो अच्छी रीति उनका बनकर हमें सत्य स्वरूप में लौटना है। उनसे सर्व प्राप्तियां कर लेनी है। श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर सतुगुनी सत्यु की पाठ बजाकर हमें सुख कमाना है। लायक बन प्राप्तियां करनी है। सृष्टि को, ड्रामा, प्रकृति को सबूत देना है कि हम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। देह अभिमान और उससे पनपने वाली सभी कमजोरियां हमें दुर्गति की ओर लेकर जाती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म हमको नहीं करना है जिससे हमारी दुर्गति हो जाए। श्रीमत पर पूरा चलने से सद्गति होती है, अर्थात स्वर्ग में या परिस्तान में जाने का हक मिलता है। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर मीठे बाबा ने हम आत्माओं को अपना बनाया है, ब्राह्मण का दर्जा दिया है। तो हमें अब पवित्र ब्राह्मण बनने का सबूत देना है। एक बाप दूसरा न कोई, स्वराज्य अधिकारी बनने का सबूत देना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर चलकर व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हैं, ऐसे बाबा सभी बच्चों को कहते हैं कि उनको फॉलो करके वैसा बनो। एक्यूरेसी से पाठ बजाने वाले ब्रह्मा जी को हमें फॉलो करना है। एक सत्य बाप से योग लगाकर हमें राजयोगी, राज ऋषि बनना है। हमें याद रखना है कि योगी बनेंगे तो फिर राजाई ले सकेंगे, क्योंकि बाबा से ताकत मिलती है सच्चाई को अपनाने की और फिर सच्चा बनकर पाठ बजाने की। हमें पवित्र भव, योगी भव का वरदान फलीभूत करना है। हमें न अपने सुप्रीम फादर को भूलना है, न सुप्रीम टीचर को भूलना है, न सुप्रीम सदगुरु को भूलना है। उन्हीं से सर्व संबंध का अनुभव करना है और उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। सही मायने में शिक्षित होना है। माया भुलाने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन हमें माया जीत ज़रूर बनना है। भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये अगर हमें निरंतर याद रहेगा तो बाबा कहते हैं कि नशा भी चढ़ा रहेगा, धारणाएं भी होंगी, ज्ञान भी पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा और 21 जन्मों के लिए हम इस पढ़ाई से अपना ऊंच मर्तबा भी ले सकेंगे। अभी हमें सारी समझ मिली है कि कैसे हम उतरते हैं और कैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, इसलिए उतरने की कोई गलती नहीं करनी है। उतरने से दुर्गति हो जाती है। अब चढ़ने का समय है, तो बड़े ही सचेत होकर, जागरूक होकर हमको चढ़ना है। कभी भी विस्मृत नहीं होना है। बेहद के नाटक को अच्छी रीति समझना है। हम रूहें ही इस नाटक में पाठ बजाती हैं और फिर अपने कर्मों का भुगतान करती हैं। अभी समय चल रहा है अच्छी एक्टिंग करने का, क्योंकि बाबा हमको एक्ट करनी सिखा रहे हैं। तो अब अच्छी एक्टिंग करके हमको सतयुग में जाना है। हमें अपने घर भी जाना है। नाटक खत्म होने के बाद हम घर भी जाते हैं, तो खुशी खुशी और शरीरी होकर
निर्बंधन होकर, निर्वैर और निर्भय होकर सतोगुणी पाठ बजाकर वापस घर इज्जत से जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। दोनों ही धाम में जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना है। खुशी खुशी अपने पिता के साथ जाना है और खुशी खुशी फिर नारायण जी के साथ सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है। इस स्मृति से उत्तम पुरुषार्थ करना है। याद से विक्रम भी विनाश कर लेने हैं। हमें याद रखना है कि हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं। तो संपूर्ण पवित्र बनना है। उनकी श्रीमत पर चलकर ही बन सकते हैं। धाम में आत्माएं सोचती हैं कि पैसे से हमको सुख मिल सकता है, लेकिन रूह को सुख पैसे से भी नहीं मिलता है। इसीलिए वो पैसा होते हुए भी दुखी रहती है, परेशान रहती है, अशांत रहती है। उसे सच्चा सुख परमपिता परमात्मा से ही मिलता है और वो इंद्रियों से परे का सुख होता है, जिसकी तलाश में वो देहधारियों से ढूंढती रहे, देहधारियों से एक्सपेक्ट करती रहती है, लेकिन उसको मिलता नहीं है क्योंकि कोई दे ही नहीं पाता है। ये जो सच्चा सुख है, सच्ची शांति है, ये तो पवित्र बनने से ही मिलती है। जहाँ कहीं भी दुख और अशांति की हमारे अंदर फीलिंग होती है, तो हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता को चेक करने की समझ देते हैं। क्योंकि पवित्रता खंडित होती है तो दुख और अशांति हम आत्माओं के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम कर्म करने के लिए ही आते हैं, लेकिन अब हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। उससे हम विस्मृत हो गए थे। हम सभी आत्माएं हैं। हम अपनी ओरिजिनलिटी में लौटेंगे तभी हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। इसलिए हमें देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। और द्वापर युग से जो हम आत्माओं में रजोगुनी और तमोगुनी खाद पड़ जाती है, उस खाद से भी हमको मुक्त होना है। हमें फिर से सच्चा सोना बनना है। हम सब बेदाग हीरे थे, अभी हमको फिर से बेदाग बनना है और फिर अपने पियर घर जाना है। बेहद के पिता हम आत्माओं के लिए सुंदर बेहद की बादशाही लेकर आए हैं, लेकिन इस इतनी सुंदर बेहद की बादशाही को कमाने के लिए फिर हमें स्वयं में संपूर्ण परिवर्तन भी लाना है। इस बात का ध्यान रखना है। कलयुग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि स्वर्गवासी बनने की पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि बिना क्वालिफाई किए हम प्रभु जी की जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें याद रखना है, हम आत्माएं मरती नहीं है, पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तो अभी हमें सचखंड में अगर जाना है तो फिर पूरा पूरा सच्चा बनना है। हमें मीठे बाबा का सच्चा शालिग्राम बनना है। जो आत्म अभिमानी बनते हैं वही सच्चे शालिग्राम बनते हैं और उनका पूजन शिव के साथ रोज होता है। बाबा कहते हैं ये जो कलयुग का आकर्षण है, इसका जो भभका है, इसका जो दबदबा है, ये सिर्फ बाहरी है। इसमें फंसना नहीं है, इसकी खूबसूरती के आकर्षण में नहीं आना है, क्योंकि ये बिल्कुल मृग तृष्णा है, धोखा मिलेगा। ये सिर्फ फंसाता है, लेकिन बाद में असीम दुख देने के निमित्त बनता है। मायावी आकर्षण से बाहर निकलकर हमें दूसरी रूहों को भी निकालना है। निकालते निकालते बहुत लोग खुद भी फंस जाते हैं। इस बात की सावधानी भी बुद्धि में रखनी है कि सचेत रहना है कि दूसरों को निकालते निकालते कहीं प्रभाव में आकर पुरानी दुनिया में बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि बाबा उदाहरण देते हैं कि कई अच्छे बच्चे सचेत नहीं रहे तो वो पुरानी दुनिया में चले गए। दुबन में रहने की आदत 63 जन्म रही है, विस्मृति का पाठ बजाया है, इसलिए इससे निकलने में मेहनत लगती है। बार बार बुद्धि पुराने की तरफ चली जाती है। रावण की दलदल से हम जितना निकलते जाएंगे श्रीमत पर चलकर, उतना हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। आत्मा तो कमज़ोर विकारों की वजह से ही हो गई है, अदरवाइज तो वो शक्तिशाली आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। तो जैसे जैसे हम निकलते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, खुशियाँ हमारी बढ़ती जाएंगी। कहीं भी रहते हम बाबा का अच्छा बच्चा बनकर आगे निकल सकते हैं। जितना हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करते रहेंगे, उतना हम परफेक्ट बनते जाएंगे। ना हम आत्म अभिमान में रहेंगे, उतना इस भ्रष्टाचारी दुनिया में सेफ रहेंगे। सोल कॉन्शियस आत्मा के पास कोई भी समीप नहीं आएगा, उसको विनाश का सेक भी नहीं लगेगा, गंदी दृष्टि वृत्ति वालों की नज़र भी नहीं उस पर पड़ेगी, प्रकृति भी उसकी रक्षा करेगी, ड्रामा भी उसे माफ कर देगा।
वापस घर जाना है, इसलिए देह की दुनिया में जहाँ हम मेहमान बनकर आए थे वहाँ की चीज़ों को मेरा मेरा कहना बंद करना है। इस मेरे से हमको उपराम होना है। इसको जितना जल्दी छोड़ देंगे बुद्धि से, उतना हम संगम युग में भी खुश रहेंगे और आगे भी खुशियों की दुनिया में जाएंगे। बाबा की हर बात जो है विचार करने योग्य है, तो विचार सागर मंथन ज़रूर करना है। उसकी गहराइयों में जाकर सच्चाई को ज़रूर समझना है और सच्चाई को समझकर अमल में लाकर फिर औरों से भी शेयर करना है। याद रखना है कि हम सभी सिर्फ आत्मा भाई भाई हैं, बाकी जो दैहिक रिश्ते हैं वो सिर्फ एक रोल है। ड्रामा के अंदर हम आत्माएं पार्ट बजाकर बंध जाती हैं, इसलिए भिन्न भिन्न संबंधों में आती हैं, भिन्न भिन्न बंधनों में बंध जाती हैं। अब ये सारे बंधन ड्रामा के हैं, खेल पूरा हुआ, वापस बिंदी स्वरूप में हमको घर वापस जाना है। इसलिए समझ से सारे विस्तार को यहाँ पर सार में ले आना है। हर बात को समझते हुए खुद भी निर्बंधन बनना है, औरों को भी बनाना है। विधि सिर्फ एक है, शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं और सतगुणी सत्यों की पाठ। इस विधि से हम सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, खुद भी हो सकते हैं। फ्री होकर, स्वतंत्र होकर हमें शिव पिता परमात्मा के साथ उड़ना है, उस लायक बनना है। इसलिए जितना हो सके समझ से हमको सूक्ष्म बनते जाना है, रस्सियाँ सारी खोलते जाना है, नहीं तो ये रस्सियाँ हमको खींचकर धर्मराजपुरी में कैद करवा देंगी। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, बस यही अविनाशी रिश्ता है जिस पर टिकना है और अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हम आत्मा को सच्चाई से परिचित कराने वाले और उस सच्चाई में टिकने की समझ बार बार देने वाले सत्य परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।